नमस्कार। मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट। साथियों, काफ़ी दिन से हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हमारा माइंड का कंटेंट रुक गया था और बुक्स बड़ी महंगी महंगी आती हैं और मैं कई दिन से आपकी मदद नहीं कर पा रहा था। और अब मैं आपके लिए पिछले 1 साल से काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेकर आया हूँ कि जिसको आप देखें आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला अभी हमारा जो कोशिश है कि जेलों में जो बंद हैं और जिनके साथ कोर्टों में न्याय होता है उनके साथ सबसे मुश्किल परिस्थिति होती है और वो किसी कह भी नहीं पाते हैं क्योंकि सोसाइटी हमारी बात नहीं सुनता है। जजों से, कोर्ट से लोग डरते हैं, जिसकी वजह से कोई बोलता नहीं था और पुलिस को तो लोग गाली देते हैं, लेकिन जब जुडिशरी के खिलाफ कोई नहीं बोलता। और जो लोगों की समस्या इतनी गहरी होती जा रही है क्योंकि जज पैसा लेने टीएडी बना रहे, 1 नंबर 2 नंबर दबा के जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में लोगों को न्याय देने की नीयत नहीं है। उसका काम न्याय देने का, लेकिन वो न्याय ना देके लोगों को न्याय की हत्या करने में ज्यादा लगे हुए हैं। तो मैं उसमें अलग अलग आपको एक्टिविटी बताता हूँ। इसमें हम सबसे पहली चीज बताते हैं, कोर्ट में जब आप जाते हैं आपके साथ दूसरा पक्ष प्रभावशाली है, उसका वकील भी प्रभावशाली होता है। वो लोग आपके साथ अलग अलग तरह की धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉडबाजी करते हैं। कई बार इसमें जज भी शामिल होता है। तो अगर आपके साथ इस तरह कोई घटना घट रही हो, मान लो आपके कोई वकील गाली दे रहा है या आपके साथ मारापीटी करने की कोशिश करता है या जज के पास आप गए, आपकी एब्सेंट दिखा दी, आपके वारंट कर दी, आप कोर्ट में खड़े हो, जज से बात करो, आपके वारंट कर दी, जबकि वारंट का पर्पज होता है कि वारंट की कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो, कोर्ट में जानबूझ के ना रहा हो, तब वारंट किए जाते हैं कि भी उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए। जब बंदा कोर्ट में खड़ा है, जज से बात कर रहा है, तब व्यक्ति के वारंट नहीं हो सकते। और दूसरा क्या होता है, पहले सम्मन आता है, सम्मन के बाद बेलेबल वारंट आता है, फिर नॉन बेलेबल वारंट आता है, उसके बाद उसको पीओ घोषित करते हैं, उसकी भी प्रोसेस होती है। तो जी ऐसा नहीं कि आप सुबह गए और जज ने 9 बजे या 10 बजे वारंट कर दिया, नहीं। कई बार लोग 10 बजे 11 बजे भी जज उसके वारंट कर देता है। वारंट करने का जो टाइम होता है 4 बजे के बाद होता है, क्योंकि कोर्ट खत्म होने के बाद जब देखता है कोई बाहर से आता है, उसकी अलग अलग परिस्थिति होती है, बाहर होता है, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी परिस्थिति में ना कॉल कर पाए, आपको सूचित कर पाए। तो इसलिए इसका जो टाइम रखा गया 4 बजे का रखा गया है। 4 बजे बाद जब कोर्ट का काम पूरा हो लगे, जब उसमें जो लोग प्रेजेंट नहीं है, जज उसके नॉन अवेलेबल वारंट का, इसके तरीके होते हैं कि आप वारंट में कैसे बचें। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि आपके साथ कोर्ट में फर्जीवाड़ा होता है, वकील मारापीटी कर रहा है या अपोजिट पार्टी आपके साथ मारापीटी पे उतर आती है, ऐसी कोई घटना होती है, तो कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। अब आता है कि अब आप उसको प्रूव कैसे करेंगे, आपके हाथ में है नहीं कैमरा। तो आप वहाँ पर कोर्ट में एक सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करवाने की एप्लीकेशन लगती है, जिसके कोई चार्जेस नहीं होते। वो वहाँ का सेशन जज होता है, उसका इंचार्ज होता है, उसके अंडर में आती है। और हाई कोर्ट से आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सेशन जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी खास बात यह, जैसे ही कोई घटना घटे, घटना घटने के 1-2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आप उसकी एप्लीकेशन लगा दें। वैसे तो 1 महीने तक ये प्रिजर्व रहती है। जैसे 1 महीने का मतलब कि आज 2 तारीख है, तो 2 तारीख की जो फुटेज है अगले 30 दिन तक रहेगी। किसी भी 30वें दिन के अंदर का कोई भी समय डेट है, उसकी आप फुटेज प्रिजर्व करवा सकते हैं। इसकी मैं दिखा रहा हूँ कि इसकी एप्लीकेशन कैसे लगती है। तो साथियों, अगर आपके साथ कोर्ट में कोई गड़बड़ होती है तो उसका हम तरीका बता रहे हैं। अक्सर वकील आपको ये चीज़ कभी नहीं बताएंगे। आपने सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करवाने के लिए, स्टोर करवाने के लिए एक एप्लीकेशन लगानी है। मेल के थ्रू जा सकती है, फिजिकल लेटर भी जा सकते हैं, मेल में आपकी कॉस्ट कम आती है। इसका ये कंट्रोल होता है सेशन जज के पास होता है, हाई कोर्ट का आप कॉपी कर देंगे। इसकी खास बात कि इसको प्रिजर्व करवाने के चार्जेस नहीं है। पिछले 30 दिन के सिस्टम में प्रिजर्व रहती है, स्टोर रहती है, वो कभी भी प्रिजर्व करवाई जा सकती है। इसमें लिखना है कि सीसीटीवी फुटेज साइंटिफिक विजुअल एविडेंस है जो कि सच को साबित करेगा। इसको प्रिजर्व किया जाए टिल इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। इन्वेस्टिगेशन में 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, जब आपने प्रिजर्व करवा दी वो स्टोर रहेगी। इसमें साथ में ये भी लिख दें कि अगर इसको किसी भी तरीके से डिलीट किया जाता तो सेशन जज के साथ उस कंसर्न जज या वकील उसकी जिम्मेदारी होगी। और उसमें इस आप नीचे लिख दोगे। इसके बारे में हम फर्दर डिटेल आपको बाद में भेजेंगे, वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बाद में भेज सकते हैं, क्योंकि उस समय पहले भेजने से क्या नुकसान हो सकता है कि दुश्मन अलर्ट हो सकता है, वो कोई चालाकी कर सकते हैं। तो ये फुटेज आपने प्रिजर्व करवा दी तो आपको बड़े बड़े जो जाल में फंसने से बचा सकती है, आपको झूठे केस में षड्यंत्र रच रहे हैं उससे बचा सकती है। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके वकील मारापीटी तक उतर आते हैं। मारापीटी के, जबकि वकील का काम मारापीटी करना नहीं है, लेकिन कोर्टों में गुंडागर्दी चल रही है, आपस में वकील मिलकर स्ट्राइक कर लेते हैं, पब्लिक का कोई लेना देना नहीं, पब्लिक मरे तो है, किसी को परवाह नहीं, जज भी उनका फेवर करते हैं, क्योंकि जज भी अल्टीमेटली है तो वकील उसी कैटेगरी का आदमी है। तो अगर आपके साथ अलग अलग तरह की दिक्कत होती है, किसी तरह की समस्या आती है कोर्ट में, कोई ऐसी घटना घटती है, तो अपनी घटना की सीसीटीवी फुटेज को इसमें ये मेंशन कर, आप देख सकते हैं इसमें मैंने सारा लिखा हुआ है, डेट, कैमरे की लोकेशन, कैमरे कौन कौन से कैमरे, इस एरिया को कवर करते हुए सारे कैमरे, वो सारे इसमें आ जाएंगे। उससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। अभी नारनौल में कोई कार्रवाई हुई थी, किसी वकील ने एक बंदे के थप्पड़ मार दिया, उस बंदे के थप्पड़ मारा तो उसने भी उल्टा उसको पिटाई कर दी। उसके बाद वकीलों की स्ट्राइक चलती रही। उसके बाद फुटेज के बेस पर नारनौल के 15 वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। 15 वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना बहुत बड़ी बात है। और जबकि उस बंदे को जिसके मारा उसी को केस डलवा के अंदर भी डाल दिया।
तो इस तरह से आपको भी मदद हो सके। वकील ये चीज़ नहीं बताएंगे। तो साथियों, आपकी समस्या को देखते हमने ये वीडियो बनाया। हमें विश्वास है ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी। आपको किसी फर्जीवाड़े में, जेल, झूठे केस में जेल जाने से, किसी षड्यंत्र में फंसने से बचाएगी। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।